आप सभी सुजनों को सादर जय सिया राम। तो आज का यह वीडियो गुप्त नवरात्र की चर्चा के लिए समर्पित होगा। देखिए, 15 जुलाई 2026 से 23 जुलाई 2026 तक आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। गुप्त नवरात्र में भगवती की विशेष कृपा पाने के लिए तंत्र मंत्र यंत्र की साधना की जाती है एवं गृहस्थों के लिए विशेष रूप से जो सामान्य भगवती के भक्त हैं उनके लिए दुर्गा पाठ की 3 विधियों को बताने में जा रहा हूं। देखिए, आज का समय जो है वो बहुत शॉर्टकट जमाने का है। जैसे कि तथाकथित लोग कुछ कुछ उपाय बता दे रहे हैं और लोग उसको बहुत समय से कर रहे हैं और उसका कुछ विशेष परिणाम नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि कम तप में हम ज्यादा से ज्यादा उसका प्रभाव ले सकें, परंतु ऐसा कदापि नहीं होने वाला। आपको जितना फल चाहिए उतना ही आपको तप करना पड़ेगा, क्योंकि आप मनोकामना की पूर्ति के लिए कर ही रहे हैं। अगर आप निष्काम भाव से कोई उपाय कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो आपको मिलेगा, परंतु आप सकाम भाव से कर रहे हैं, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो आपको उस प्रकार से तप भी चाहिए। तो 3 प्रकार के उपाय इस प्रकार से हैं। देखिए, आप 9 दिन तक सात्विक रहिए। मांस मदिरा का तो पूर्ण रूप से आजीवन के लिए त्याग करिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं कि जो उपाय मैं बता रहा हूं, जो अनुष्ठान करने के लिए आपको बता रहा हूं, उसका फल तभी मिलेगा जब तक आप मांस मदिरा का सेवन करेंगे। इसका उपाय आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं इसलिए भी आपको बता रहा हूं क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में और गीता में इसका वर्णन है कि जो मनुष्य मांस मदिरा का थोड़ा भी भक्षण करता है या किया है, उसके हाथ के अंजलि का जल उसके पितृ भी नहीं स्वीकार करते। तो भगवान की पूजा इस हाथ से पवाना तो बहुत दूर की बात है। अगर आप पूर्व में ऐसा कृत्य करते थे तो कोई बात नहीं, भगवान से शरणागति प्राप्त कर लीजिए, आपके सब अपराध क्षमा कर देंगे। भगवान से बड़ा ममत्व तो आपके प्रति किसी का नहीं हो सकता है। इसलिए आप बहुत जिम्मेदारी के साथ, अनुशासन के साथ में आप इसका त्याग करिए और जो उपाय बताने जा रहा हूं वह करिए। अब यह उपाय किन किन कार्यों को पूर्ण करेगा? आपके घर में असाध्य रोग है, महामृत्युंजय जैसे अनुष्ठान कराने की सामर्थ्यता आप में वर्तमान में नहीं है, तो आप इसका उपाय करिए। दूसरा, आपके घर में मांगलिक कार्य ना हो रहा हो, किसी का विवाह इत्यादि कार्य ना हो रहा हो, जन्म ना हो रहा हो, और पति पत्नी के बीच में बहुत असमंजसता हो, बहुत संबंध अच्छे ना हो, उसके लिए कर लीजिए। मतलब पूर्ण रूपेण मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके जीवन में जो भी परेशानी हो, आप लौकिक व्यवहार करके अगर उसका परिणाम नहीं सकारात्मक आपको मिला है तो आप भगवती की आराधना अवश्य करें। मैं इसका प्रमाण मैं हूं और मैंने इसका अनुभव किया है कि अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, परंतु उसके लिए आपको दृढ़ भाव की आवश्यकता है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें अपन प्रवेश करते हैं। देखिए, मैं आपको 3 प्रकार की विधियां बताने जा रहा हूं। पहला थोड़ा बहुत सरल है, दूसरी विधि थोड़ा उससे कठिन है और तीसरी विधि थोड़ा उससे भी ज्यादा कठिन है। परंतु कठिन शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अपने समय के अनुसार उसको करेंगे। अगर आपके पास भरपूर समय है तो आप जो है तीसरी विधि को करने का प्रयास करिए। थोड़ा उससे कम समय है तो दूसरी, और उससे कम समय है तो पहली विधि तो अवश्य करें। विशेष बात यह है कि बहुत मनोभाव से करना है, भगवती के सामने बहुत शुद्ध मन से करना है, किसी भी प्रकार का डाउट मन में नहीं रखना है, बहुत अपने आप को शरणागति दे करके यह कार्य करना है, यह पाठ करना है। ठीक है, तो पहले विधि में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप
15 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में पूजन प्रारंभ करना है। किसी पंडित जी को बुला करके अपने घर में गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका, इन 5 वेदियों का निर्माण कराइए। अगर भव्य दिव्य आपकी सामर्थ्यता है कराने को तो भव्य दिव्य रूप से कराइए, सूक्ष्म है तो सूक्ष्म दृष्टता से कराइए और उनकी स्थापना कराइए, उनका पूजन कराइए। पूजन आरती इत्यादि करवा करके आप जो है सबसे पहले प्रार्थना बड़े भाव से मन में पुनः संकल्प लेकर के करें। पूजन में जो पंडित जी संकल्प लेंगे वह संकल्प, कोई एक संकल्प आपको बोला जाएगा कि जो आपका संकल्प हो उसको मन में भगवती को बताने का प्रयास करें। तो आपको जो प्रथम दिवस में आपने संकल्प लिया है वही संकल्प आपको 9 दिन तक करना है। बदलना नहीं है कि आज जो है ये संकल्प बोल दिए कि ये मनोकामना हो, दूसरी मनोकामना बोल दिए, तीसरे दिन तीसरी मनोकामना, ऐसा इस प्रकार की भूल तो कदापि नहीं करिएगा। ठीक, सबसे पहले आपको कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना है। उसके बाद दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ करना है। फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, क्षमा प्रार्थना करना है, आरती करना है। 9 दिन तक यही कार्य आपको करना है। 9वें दिन पंडित जी को बुला करके विधिवत हवन कराइए, कन्या भोज कराइए, विसर्जन कराइए। अब रही बात कि अखंड ज्योति किस तेल की जलाएंगे। अगर आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करना हो तो सबसे उत्तम तो घी है, अगर घी नहीं हो सकता तो तिल का तेल। किसी व्यक्ति को अगर शत्रुता खत्म करना है तो सरसों का तेल जलाएं। ठीक, अब आ गए दूसरे अनुष्ठान की पद्धति पर। इसमें आपको कवच, अर्गला, कीलक प्रत्येक दिन करना है। पहले दिन में कवच, कीलक, अर्गला के बाद प्रथम अध्याय और 3 रहस्य में कोई एक रहस्य, क्षमा प्रार्थना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आरती, पुष्पांजलि। दूसरे दिवस में कवच, अर्गला, कीलक करना है। फिर द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय कोई एक रहस्य करना है, क्षमा प्रार्थना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। तीसरे दिन में कवच, अर्गला, कीलक करना है। चतुर्थ अध्याय का पाठ करना है, कोई एक रहस्य का पाठ करना है, क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ करना है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और आरती। चौथे दिन में कवच, अर्गला, कीलक, पंचम अध्याय, षष्ठम अध्याय, सप्तम अध्याय, अष्टम अध्याय का पाठ करना है। फिर क्षमा प्रार्थना, कोई एक रहस्य, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आरती, पुष्पांजलि। 5वें दिवस में कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना है। 9वां अध्याय और 10वां अध्याय का पाठ करना है। उसके बाद कोई एक रहस्य, क्षमा प्रार्थना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। 6वें दिन कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना है। 11 अध्याय का पाठ करना है, क्षमा प्रार्थना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आरती। अब 7वें दिवस में कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना है। 12वां और 13वां अध्याय करना है और कोई एक रहस्य का पाठ करना है, क्षमा प्रार्थना, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र और आरती। 8वें दिवस और 9वें दिवस में कवच, अर्गला, कीलक, फिर 1 से लेकर 13 अध्यायों का पाठ करना है। फिर रहस्य का पाठ करना है, हो सके तो रात्रि सूक्त का भी पाठ करिए, क्षमा प्रार्थना स्तोत्र का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। ये आपको अष्टमी और नवमी के दिन करना है। पाठ के पश्चात नवमी में फिर पंडित जी को बुलाकर हवन करवाएं, कन्या भोज करवाएं, विसर्जन करें। विशेष बात का ध्यान यह रखना है, शुद्धता होनी चाहिए। पूर्व में मैंने बताया कि मांस मदिरा का त्याग करना है और मांस मदिरा का त्याग अगर आप आजीवन कर देते हैं तो इसका प्रतिफल तो अनंत गुना आपका इसका फल मिलेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब जो है तीसरी विधि अनुष्ठान की यह है, आप यह तीनों अनुष्ठान करने के लिए गीता प्रेस की श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक को लाइए। अनेक प्रकार के प्रकाशन हैं, लेकिन मेरा मत है कि आप गीता प्रेस की पुस्तक को लाइए।
इसमें पूर्ण रूप से विधि दी गई है जो अब मैं विधि बताने जा रहा हूं। इसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक आपको करना है। जैसे सप्त श्लोकी दुर्गा स्तोत्र का पाठ, श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्रम का पाठ करना है। फिर देव्या कवच अर्गला स्तोत्र, कीलक, वेदोक्त रात्रि सूक्तम, तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, श्री देव्यथर्व शीर्षम, नवारण मंत्र का पाठ करना, जप करना है। सप्तशती के जो न्यास हैं, पुरुष वर्ग हैं तो पूरा करें, महिला वर्ग हैं तो जो पुरुष से संबंधित न्यास है उसको ना करें। फिर प्रथम से लेकर के 13 अध्यायों का पाठ करना है। उसके बाद ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम का पाठ करिए, तंत्रोक्त देवी सूक्तम का पाठ करिए, प्रधानिक रहस्यकम का पाठ करिए, वैकृतिकम रहस्य का पाठ करिए, मूर्ति रहस्य का पाठ करिए, क्षमा प्रार्थना दुर्गा जी की मानस पूजा करिए। फिर उसके बाद देव्य क्षमा प्रार्थना स्तोत्रम का पाठ करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और आरती करिए। 9वें दिवस में ये तीनों प्रकार के अनुष्ठानों के लिए बता रहा हूं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से हवन अवश्य करें, इसका बहुत अनंत फल मिलता है। सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र पाठ करने के सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, रोगों का नाश हो जाता है। यह 3 प्रकार की प्रक्रिया है। बहुत सात्विक विचार, सात्विक मनोयोग, सात्विक भाव से आपको यह करना है। मैं आपको आश्वासित करता हूं कि इसका फल इतना बेहतर है। अगर आप शुद्ध मन से करें, अनुशासित हो करके करें, तो 6 महीना 1 साल के अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना होगी, उसकी पूर्ति होगी। ऐसा मैं बोलने के लिए बस नहीं कह रहा हूं या बोल नहीं रहा हूं, मैंने इसका अनुभव स्वयं में भी लिया है और अपने कई यजमानों से करवाया है और आज वह बहुत प्रसन्न है। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि इस नवरात्रि के बाद ऐसा भगवती ना करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, अगर मान लीजिए कि आपके कार्य नहीं संपन्न हो पा रहे हैं तो अगली नवरात्रि को करें। आपको अश्रद्धा नहीं होने देना है अपने मन में। 1 बार 2 बार करेंगे, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण रूप से 100% फल देगी आपको। यह विशेष बात को जरूर अपने ध्यान में रखिएगा कि आपको जो प्रथम दिन संकल्प लेंगे वही संकल्प 9 दिवस तक होने चाहिए। संकल्प बदलना नहीं चाहिए, अर्थात मनोकामना बदलनी नहीं चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आशा है कि आपका अनुष्ठान सफल होगा, भगवती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। इसी प्रकार से और भी अनुष्ठान और भी समस्याओं के निवारण के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट में आप प्रश्न को लिख सकते हैं। वीडियो के माध्यम से हम आपको समय समय पर उत्तर देते रहेंगे। इन सभी अनुष्ठान को अगर आपको सूक्ष्म रूप से जानना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।